हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों आपकी ये वर्कशीट 9 से 12 तक की कॉमन वर्कशीट होती है। पहली दो वर्कशीट में हमने ये सीखा है कि हम अपने आप किसी काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है बड़ा सोचना। बड़ा सोचना मतलब किसी भी काम को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है ड्रीम बिगर पार्ट 1। ओके, सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो ये बच्चों राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, ठीक है। बच्चे, अगर आप सपने नहीं देखोगे ना, तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने अपनी दो वर्कशीट में पहले भी बताया है कि अगर हम अपना गोल बना के नहीं चलेंगे कि हमें जीवन में करना क्या है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी पर आधारित है आपकी ये वर्कशीट। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। सपने ना सिर्फ हमारे आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनाते हैं, ठीक है। अगर हम सपने एक होता है बच्चों जब हम सो जाते हैं तब सपने देखते हैं, ठीक है। और एक होता है खुली आंखों से सपने देखना। खुली आंखों से सपने देखने का मतलब ये है कि तुम अपने आगे के भविष्य को देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि आप आगे पढ़ाई करने के बाद आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। सपने और लक्ष्य हमारे अपने जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभव को सिखाने को प्रेरित करते हैं। जब भी हम जागती आंखों से सपना देखते हैं, तो हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सपना देखते हैं, जीवन में कुछ करने के लिए सपना देखते हैं, नई चीज़ सीखने के लिए सपना देखते हैं, जोखिम उठाने के लिए, यानी कि कोई भी रिस्क लेने के लिए हम तैयार रहते हैं अगर हम सपने देखते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जो हमें अनुभव होता है उससे हम सीखते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने साइकिल चलानी सीखनी है, ठीक है। तो आपको रिस्क तो बच्चों लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो कि एक बार में मैं साइकिल चलाना सीख जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप गिरोगे भी, आपने मम्मी पापा की भी हेल्प लोगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखा है ना, छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के थोड़ी दूर तक मम्मी पापा साइकिल चलवाते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ है, आपको सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आगे क्या लिखा है बच्चों। आइए शुरुआत हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बातें करते हुए करते हैं और समझते हैं उनके सपनों के बारे में। आप अपने आसपास 3 लोगों को चुनिए जिनसे आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। वे आपके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, बड़े भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। उनमें से नीचे दिए गए सवाल उनसे पूछें और तालिका में भरें। जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे। दूसरा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की। क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हों तो सपने नहीं देखने चाहिए। तो बच्चों, जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जब वे आपकी उम्र के थे तो वो खुद के लिए क्या सपने देखते थे। देखो बच्चों, हम अपने आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं, हम अपने पापा से पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर मैं अपने पापा के बारे में बताऊं, तो जब वो हमारी उम्र के थे तो वो बहुत पढ़ने में होशियार थे, तेज़ थे, ठीक है। और वो बच्चों टीचर थे। अब वो नहीं है, पर मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो टीचर थे क्योंकि उन्होंने सपने देखे, क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, तो वो टीचर बन गए। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की। किसी के बारे में भी सोच सकते हो आप। कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, वो बिल्कुल डट कर लग कर मेहनत करता है कि उसको तरक्की मिले, आगे वो जो बनना चाहता है वो बने। ये किसी एक इंसान की बात नहीं है, हर किसी की बात है, ठीक है। और अगर आप पहले से सोच के चलोगे तो आपके सपने अवश्य ही ज़रूर ही पूरे होंगे बच्चों, ठीक है। आप जो भी कोशिश करोगे वो आपकी सफल होगी, आप जो भी मेहनत करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगला है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हो
तो सपने नहीं देखने चाहिए। नहीं बच्चों, ये गलत है। अगर आपका एक सपना पूरा नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एक सपना पूरा नहीं होता है तो आपके पास आगे और भी रास्ते होते हैं। आप कभी भी जीवन में अपना लक्ष्य बना के चलो तो एक से ज़्यादा बनाओ, कम से कम 2 या 3 तो बनाओ। अगर आपका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता तो आप दूसरा, आपकी चॉइस, आप दूसरे में कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक ही लक्ष्य को बना के चलोगे तो वो सही है अगर आप उसे पूरा कर लेते हो तो। लेकिन बाई चांस अगर आप किसी चीज़ में कमी रह जाती है आपकी मेहनत में, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप ये नहीं बन पाए तो आप ये तो ज़रूर ही बन पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपने नहीं देखने चाहिए, ये गलत है। सपने हर इंसान को देखने चाहिए और सपने ज़रूर देखने चाहिए। हर बच्चे को सपने देखने चाहिए। सपने देखना अच्छी बात होती है बच्चों, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप ये देखो कि आप भविष्य में क्या बनोगे, क्या कर पाओगे आगे जीवन में। ये सपने ज़रूर देखने चाहिए। तो इसका आंसर भी मैं रिटर्न में दूंगी आपको अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अपने आसपास के 3 लोगों से बातचीत करके पता लगाइए कि जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या क्या सपने देखते थे। इसका आंसर है बच्चों, एक व्यक्ति से पूछा हमने तो उसने क्या लिखा, पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना था। दूसरे व्यक्ति से पूछा, मेरा सपना फ़ौज में शामिल होने का था। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं टीचर बनना चाहता था, ठीक है। तीसरे व्यक्ति से जब पूछा तो हमारे पास अपना मकान नहीं था, मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर सबके लिए एक घर बनाऊं या मकान बनाऊं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो आंसर है, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य की दिशा में लगातार मेहनत की और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों इसी का, क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने ना पूरे हों, अगर सपने पूरे ना हों तो सपने नहीं देखने चाहिए। आंसर नहीं, उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें सपने देखने चाहिए। जब हम सपने देखते हैं तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ओके। आगे जो वर्कशीट में दिया है वो है, आगे लिखा है, लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है। तो बच्चों इससे आपको क्या समझ आया कि आपको सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, और आपको क्या समझ आया। आगे लिखा है, क्या आप भी खुली आंखों से अपने लिए सपने देखते हैं। ठीक है, यह सपने कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना या फिर कुछ बनने का सपना, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, अगले कुछ महीनों में, 1-2 साल में, 5-10 साल में कुछ करने का, कुछ बनने के बारे में, योगा या पहाड़ चढ़ना सीखना, बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवी या साहित्यकार बनना, अपने शहर में प्रदूषण कम कर पाने के लिए कुछ कर पाना, या फिर देश में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल को बढ़ाना। ठीक है बच्चों, ये सपना कुछ भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा सपना देखना पसंद करोगे, जिसमें आपकी रुचि हो। आपकी पढ़ाने में रुचि है तो आप टीचर बन सकते हैं, आपकी डॉक्टर बनने में इच्छा है, डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपकी देश के लिए कुछ, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है तो आप समाज सेवक बन सकते हैं, साहित्यकार, कुछ लिखना आपको अच्छा लगता है, कहानी, कविता, तो आप साहित्यकार बन सकते हैं कुछ। ठीक है, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, अपने सपनों पे किसी का कोई ज़ोर नहीं होता, सपने हर इंसान देख सकता है। इन सपनों की सूची और उनकी कल्पना के अनुसार, अनुरूप कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा बच्चों कि अपने जीवन में गोल बनाओ और एक से ज़्यादा बनाओ। ठीक है ना, एक से ज़्यादा गोल बनाओ। अगर आप एक चीज़ पूरा करने में असमर्थ हो तो आपके लिए दूसरा रास्ता खुला है, आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है ना, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में सपनों की उड़ान भरिए। वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, सपने जो आप देखना चाहते हैं या देखते हैं, काम जिन्हें आपको करके खुशी मिलती है, उनके बारे में सोचिए। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट में यही दिया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। ओके, आप नीचे दिए गए गोलों में अपना चेहरा बनाइए। ठीक है, और बादलों में अपने सपनों को लिखिए। जो ये बादल जैसे आकृति आपको दिखाई गई है, इसमें आपको फिल करना है अपने सपने, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, अपना चेहरा बना सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ इसमें लास्ट में
आपको बताया गया है कि आपको ये लिखना है। और सबसे लास्ट में आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद और अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद क्या आपको लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है और क्यों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट में ये सब कुछ बताया गया है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या सोचते हो। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। 4 है, लोगों से बात करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है। तो आंसर है, लोगों से बातचीत करके अच्छा महसूस हो रहा है। यह समझ आया कि सपने देखना सबसे ज़रूरी है और उनको पूरा करने के लिए उस दिशा में प्रयास की आवश्यकता है। यह भी समझ आया कि जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सब कुछ हो सकता है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप भी खुली आंखों से सपने देखते हैं। तो आंसर है, हाँ मैं भी खुली आंखों से सपने देखता हूँ। जब देखता हूँ कि पापा को दिन रात मेहनत करते हुए तो विश्वास और पक्का हो जाता है कि एक दिन इन्हें पूरा ज़रूर करूँगा या अवश्य करूँगा। किनको, सपनों को। ओके, प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, अपने सपने लिखिए। अब आपको अपने सपने लिखने हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आप आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, इस पर 90 मार्क्स लाना चाहते हो, 95 लाना चाहते हो, ये भी आपका सपना है। ठीक है, परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, जैसे भूटान, पेरिस, अच्छे कॉलेज में प्रवेश करना चाहते हो। ठीक है ना, अपना प्यारा सा घर लेना चाहते हो, मम्मी पापा को फ़क्र महसूस कराना चाहते हो, IAS, IPS, टीचर, बैंकर, कुछ भी आप जो भी बनना चाहते हो वो आप अपनी इच्छा इस पर लिख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 7, अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद और अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद क्या लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है और क्यों। तो आंसर है, सही मायने में सपने ही हमें जीने की ताकत देते हैं, हमें ऊंची उड़ान भरना, अपने सपनों को अपनों से प्यार करना सिखाते हैं। आने वाले कल को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ सपने संजोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचारों का पहला अंकुर किसी सुहाने सपने से ही फूटता है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।